अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ 2 से 3 मेजर खबरें शेयर करेंगे, मगर उन खबरों पर आने से पहले आज आपको बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का एक नया अनोखा एक अनमोल फैसला उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में बैठ कर दिया। और 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कर रहा था। एक ज़मानत का मुकदमा था और उस ज़मानत के मुकदमे की समाअत के दौरान अचानक से वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया कह दिया और एक मौके पर मोअज़्ज़िज़ अदलिया भी कहा। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि आइंदा के बाद सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया ना लिखा जाए। उन्होंने अपना एक हुक्मनामा इस एक नुक्ते पर डिक्टेट करवा दिया और उस हुक्मनामे में यह लिखा है कि आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया जो है वो अदलिया का लफ्ज़, आला अदलिया का लफ्ज़ नहीं लिखा और सुप्रीम कोर्ट को आइन पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाए। और उन्होंने अब ना सिर्फ इज़हार बरहमी किया बल्कि वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं। एक तहरीरी शक्ल में एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि आइंदा के बाद सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया या मोअज़्ज़िज़ अदलिया ना लिखा जाए। और ये पहली दफ़ा नहीं है। चीफ जस्टिस बनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए रोज़ इस तरह के ऑर्डर्स जारी करते रहते हैं। अभी कुछ रोज़ कबल ही उन्होंने सरकारी अफसरान का जो ओहदा है उसके साथ साहब का लफ्ज़ लगाने से भी रोक दिया था और उससे कबल हाफिज़ का जो लफ्ज़ है उस पर भी उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए थे। हाफिज़ की जो बुनियादी तौर पर इस्तिलाह है उस पर भी एतराज़ात उठाए थे और आज उन्होंने एक नया हुक्म सादर फरमा दिया है। और आज दौरान समाअत मुख्तलिफ जब मुकदमात की समाअत हो रही थी और बिलखसूस जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई तो कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ियों में भी कुछ चहम गोइयाँ हुई और वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जो असल काम है हमारी अदालतों का वो कर नहीं रही और इस तरह के ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। बेशक आपकी बात ये दुरुस्त होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो इस्तिलाहें जो गलतुल आम इस्तेमाल होती हैं, बेशक आपकी बात दुरुस्त है, मगर क्या ही अच्छा हो जो असल इस वक्त मसाइल हैं पाकिस्तान के और उनको आप कह सकते हैं कि अदालतों से जुड़े हुए वो मसाइल हैं, उनको एड्रेस करने की बजाय अगर अदालतें इस तरह के माइनर इश्यूज़ जो हैं उन पर अपना वक्त ज़ाया करेंगी तो फिर क्या ही बात है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझते हैं कि ये एक अहम मसला है और इस तरह की जो इस्तिलाहें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होती हैं जो कि गलत है, तो उन्होंने उस पर अपना ऑर्डर डिक्टेट करवा दिया। इसके अलावा जो आज की एक बड़ी खबर है वो ये है, हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि किस तरह आज परवेज़ मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतर मिनल्ला उनमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया और वहाँ पर एक हीटेड डिबेट भी हुई दोनों जजेस साहिबान की जानिब से। जब रशीद रिजवी साहब जो कि वकील थे और पिटिशनर थे इस केस में, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो रिलीफ इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, उस रिलीफ के ख़िलाफ़, उस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2020 में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसको मुकर्रर नहीं किया गया। अब इवेंचुअली हामिद खान साहब की दरख्वास्त और उनकी दरख्वास्त को एंटरटेन किया गया। हामिद खान साहब ने अपने दलाइल कंक्लूड किए, रिटर्न सिनॉप्सिस जमा करवाया। उसके बाद रशीद रिजवी साहब आए तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिन जजेस साहिबान ने आर्टिकल 6 की गलत तशरीह की है उनके ख़िलाफ़ 209 के तहत, आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब आइन का आर्टिकल 209 क्या है? आइन का आर्टिकल 209 पर्टिकुलरली है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो इख्तियार हासिल है जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई का, उससे मुतालिक। और उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि जिन जजेस साहिबान ने आर्टिकल 6 की गलत तशरीह की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो जजेस साहिबान इस वक्त हमारे सामने हैं जिनका फ़ैसला इम्प्यून जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, वो थी लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अमीर खान भट्टी मौजूदा चीफ जस्टिस और एक जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं। और इसके ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पहले तो रशीद रिजवी साहब को स्नब किया, उनको कहा कि आप देखें, आप इस तरफ ना जाएं, ये जो हो चुका है ये कोई इतना भी सादा नहीं है और हमारी जो तारीख़ है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आज आप बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने आर्टिकल 6 की गलत तशरीह की है तो फिर बात आपको पीछे तक लेकर जाना होगी। किन लोगों ने मार्शल लॉ की तौसीक की है वो भी यही सुप्रीम कोर्ट थी, वही ये वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस थे। तो बात निकलेगी तो काफ़ी दूर तलक जाएगी। ये दरअसल उनका मुद्दा था जस्टिस अतर मिनल्ला का। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि निकलती है तो जाने दें,
बात अगर खुल रही है तो होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कभी ना कभी तो इस मामले को एड्रेस करना है, अगर नहीं करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ेगा। हम आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको कैसा मुल्क देकर जाएंगे, उस पर चीफ जस्टिस ने एक अच्छा खासा लंबा लेक्चर दिया वहाँ पर, और फिर जजेस के दरमियान कुछ थोड़ी बहुत ही बहस भी हुई। बहरहाल इवेंचुअली अब जो मुद्दा हमें समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले में, बहुत से लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो फैसला है जिसमें ना सिर्फ साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में आने वाले फैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत है, दरख्वास्तों पर समाअत है, बल्कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपनी जो मेन मरकज़ी अपील है ख़ुसूसी अदालत के उस फैसले के ख़िलाफ़ जो जस्टिस सेठ वक़ार ने दिया था उनकी सज़ाए मौत का, उस अपील पर भी अदालत ने अब फैसला देना है। और मुमकिन तौर पर ये अब एक ही फैसला आएगा, एक ही मुकदमा इसको, क्योंकि उन्होंने क्लब कर दिया है। अदरवाइज़ दूसरे मुकदमे की जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त ने, उन पर तो आज समाअत कंक्लूड हो गई थी, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इनको अलग नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि इट्स गोना बी अ लैंडमार्क जजमेंट अकॉर्डिंग टू सम। कुछ ये समझते हैं, कुछ ये मानते हैं कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट होने वाली है। इसमें ना सिर्फ मार्शल लॉ के हवाले से कुछ सख्त ऑब्जर्वेशन आएंगी, बल्कि उन जजेस साहिबान के हवाले से भी आएंगी जिन्होंने माजी में इन मार्शल लॉ की तौसीक की है, इनको वैलिडेट किया है। और इस पर अब बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ सख्त फैसले देने जा रही है। उसके अलावा जो मौजूदा केस है इसमें जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने दिया है और उसमें कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस भी नज़र आते हैं अपेरेंटली, तो उस पर हो सकता है इन जजेस के हवाले से भी कुछ सख्त ऑब्जर्वेशन आ जाएं। उस पर अब एक नई बहस ने जन्म ले लिया है। क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो सेन इसमें ओपिनियन है, जो एक बात समझ में आती है वो ये आती है कि आज लेट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये 4 रुकनी लार्जर बेंच जो इस मुकदमे की समाअत कर रहा है, उन फाजिल जजेस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं जिन्होंने एक फ़ैसला दिया, चाहे वो फ़ैसला सही है या गलत है ये बात अलग है, मगर अगर उस फैसले के ख़िलाफ़ उस फैसले को अव्वल तो कलअदम करार देती है सुप्रीम कोर्ट, ये उसका हक़ है, उसके बाद अगर उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो फिर एक नई विंडो खुल जाएगी, एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा बिलखसूस हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और जजेस पर फिर एक नई कदगन भी लगाई जा सकेगी। क्योंकि माजी में एक रिवायत है और ये रूल भी है गालिबन के जो जजेस साहिबान हैं उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई उनके अदालती फ़ैसलों की बुनियाद पर नहीं होगी। अदरवाइज़ जो उनका, जैसे आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल एक इशू है, एस्पेक्ट है, जिस तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी है, माजी में टैक्स का मामला था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, इस तरह के मामलात के ऊपर तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई को इनिशिएट किया जा सकता है, मगर उनके अदालती फ़ैसलों को जवाज़ बनाकर आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट नहीं कर सकते। अब जाकर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये रिवायत डालते हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस नरगे में आते हैं तो फिर ये एक नई विंडो खुल जाएगी, और फिर आइंदा के बाद कोई भी जज फ़ैसला करने से पहले अव्वल तो 10 दफ़ा सोचेगा, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कोई एक जज जो ये समझे कि ये फ़ैसला उसको पसंद नहीं आया, उस फैसले पर उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर इनिशिएट होने लग जाए तो फिर ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट में अगर किसी जज ने या कि जजेस ने, किसी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है जो फ़ैसला फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, तो उसके लिए एक रेमेडी दस्तयाब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले को जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गलत है उसको सही कर सकती है अपील में दोबारा सुनकर, और जो हाई कोर्ट का फ़ैसला वो ठीक हो सकता है। यही एक प्रोसेस होता है अदलिया के अंदर कि जब एक नीचे वाली अदालत एक फ़ैसला देती है और वो फ़ैसला अगर तो गलत है या अगर फ़ैसला वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ऊपर वाली अदालत का मकसद ही ये होता है कि कोई अगर लकूनाज, कोई अगर उसमें लूप होल्स बाकी रह गए हैं तो वो ऊपर वाली अदालत में जाकर हल हो जाएं, मसला जो रेमेडी है वो अवेल हो जाए। कोई भी एक फरीक जो पहले वाले फ़ैसले से मुतमईन नहीं है या उसकी नज़र में पहला फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, तो फिर इवेंचुअली जो एपेक्स कोर्ट होती है वो डिसाइड करती है कि आया वो फ़ैसला दुरुस्त है, उस फैसले को सस्टेन करना है या उस फैसले को सेट असाइड करना है। ये एक प्रोसेस होता है। अब हाई कोर्ट ने अगर एक फ़ैसला दिया है और जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि उस हाई कोर्ट के फ़ैसले में कुछ खामियां ज़रूर मौजूद हैं, तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि उस हाई कोर्ट के फ़ैसले को सेट असाइड कर दे और अपनी उसके ऊपर एक जजमेंट दे दे। मगर यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दूसरी जानिब जाते हैं और एक स्टेप फर्दर लेते हैं और जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट करने की बात होती है, तो फिर ये
मामला जो है वो काफ़ी दूर तक जाएगा और फिर ये मामला जो है काफ़ी दूर तक जा सकता है। अब आपको मालूम है जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से भी मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ हो रही हैं, क्योंकि पानामा केस के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज थे और आज गुज़श्ता रोज़ भी समाअत हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की। वो जो रेफरेंसेस हैं अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस, उनमें उनकी अपीलों के ख़िलाफ़ समाअत हुई है और अब दोबारा से कल के लिए उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और उस केस में बार बार नाम आ रहा है निगरान जज का, क्योंकि आपको याद होगा जब पानामा केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार ने एक निगरान जज को तैनात किया था, जो नैब ने रेफरेंसेस दायर किए थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, उन पर उनका जायज़ा लेने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक जज को तैनात किया गया था और वो जज थे जस्टिस एजाजुल एहसन। और उन्होंने ओवरऑल ये देखना था कि कहीं कोई जो मामलात हैं वो ठीक चल रहे हैं या नहीं, उन्होंने बेसिकली उसको इंश्योर करना था। उस पर अब उनका बार बार नाम आ रहा है। अगर आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं कि किसी एक अदालती फ़ैसले की बुनियाद पर किसी भी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है, तो फिर अगला नंबर हो सकता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का हो जाए। और अगर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी इस में से निकल जाते हैं तो फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा रिटायर होंगे तो चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे। फिर उनके पास भी ये एक इख्तियार मौजूद होगा और अगर आप आज प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो फिर आपके हम ख्याल जजेस को भी मुश्किल पेश आ सकती है, दुश्वारी पेश आ सकती है। और इसमें जजेस की तो ज़ाती चपकलिशें, रंजिशें एक साइड पर, सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है, जो सूदमंद हो सकता है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। जो ताकतवर हल्के हैं वो इस एक प्रेसिडेंट को अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं और जजेस को प्रेशराइज़ करने के लिए एक नई उनके पास रेमेडी आ जाएगी। बहरहाल ये तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आज फ़ील हुआ, मैंने मुख्तलिफ़ दोस्तों से भी बात की, मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करेंगे। आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं उनके कितने दूरअस नताइज निकल सकते हैं। दूसरी जानिब मैं तो मुतफ़िक हूँ जो मार्शल लॉ लगाए गए मुल्क के अंदर, ऑब्वियसली वो आइन से मुतसादम थे और आइन की संगीन खिलाफ वर्जी थी और उनको रोकना होगा, उनके ऊपर रोक लगाना होगी। और वो रोक ऐसे ही लगेगी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको गलत कहेगी अपने अदालती फ़ैसलों में, महज ऑब्जर्वेशंस में नहीं। ऑब्जर्वेशंस तो हमेशा ही जजेस साहिबान देते रहते हैं कमरा अदालत के अंदर, मगर ऑर्डर के अंदर इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नहीं आती और फिर शय मिलती है उन लोगों को जो मुल्क में आइन को तोड़ मोड़ कर इस्तेमाल करते हैं। हमने 1999 में देखा 12 अक्टूबर और फिर 3 नवंबर 2007 को देखा। इस पर तमाम जो पहलू हैं उनका जायज़ा लेना बड़ा ही ज़रूरी है। बात की जाती है कि नून लीग ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया, मगर ये नहीं बताया जाता कि नून लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर वो मुकदमा दर्ज किया। और नून लीग ने भी जब उनकी अपनी हुकूमत 12 अक्टूबर 1999 को हटाई गई मार्शल लॉ के ज़रिए, उस एक्ट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि 3 नवंबर 2007 को बुनियाद बनाकर मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि उसमें जजेस डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं। ये आज जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने भी इस बात पर रोशनी डाली है, मगर इवेंचुअली इस मामले को डिसाइड तो होना है। अदरवाइज़ ये फिर बात जो है आइंदा के बाद फिर कोई ना कोई आएगा और वो समझेगा कि पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं हैं, उसको मार्शल लॉ लगाना होगा, वो मार्शल लॉ लगा लेगा। तो मार्शल लॉ का रास्ता तो बंद करना होगा और सुप्रीम कोर्ट का उसमें किरदार बड़ा कलीदी है। अब आते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसमें अब कल जो समाअत होने जा रही है। हम चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत से पहले जो आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की समाअत है उसका हुक्मनामा आया है, वो आपके साथ शेयर किए देते हैं। जो हुक्मनामा जारी किया है अडयाल, उसमें ये कहा गया है कि जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन हैं, उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज की समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। 23 नवंबर को सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत में सिक्योरिटी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस, IB और स्पेशल ब्रांच की मालूमात की बुनियाद पर थी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा लाहक है। अदालत की जानिब से सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट का बगौर जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट से ज़ाहिर है इमरान खान की जान को लाहक ख़तरात में इजाफ़ा हुआ है और अदालत अब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जान को लाहक ख़तरात की तशख़ीस को हल्का नहीं ले सकती।
माजी में इमरान खान के कारकुनान का जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलने का वाक़या भी रोनुमा हो चुका है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए महफूज है, ना ही दीगर अफराद के लिए। इन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने का हुक्म देती है। चूँकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रायल अडयाला जेल में हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी का भी अडयाला जेल में ही होगा। और फिर ये कहा गया है कि इमरान खान का जो जेल ट्रायल है वो एक ओपन ट्रायल होगा, यानी खुली अदालत लगेगी मगर जेल में लगेगी। मुल्ज़िमान के वकला और ख़ानदान के 5-5 अफराद को ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाज़त होगी। आम आवाम और समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद अफराद को ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाज़त होगी। आम आवाम को जेल रूल्स और मैनुअल और कमरा अदालत में गुंजाइश की बुनियाद पर ट्रायल में बैठने की इजाज़त होगी। अब यहाँ पर एक नया सवाल उठता है। आज दौरान समाअत जज अबुल हसनात ने मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त दी। कल यानी जो इमरान खान साहब के केस की समाअत है अडयाला जेल में साइफर केस में, उस पर समाअत के लिए उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इजाज़त होगी। उन्होंने वर्बली कुछ ऑब्जर्वेशंस कमरा अदालत में दी, मगर जो वर्बली उन्होंने कहा, जो ज़बानी कमरा अदालत में कहा, उसको तहरीरी शक्ल में लाना वो भूल गए। उन्होंने आम शहरियों की हद तक तो बात की है, मगर मीडिया का नाम उन्होंने अपने इस तहरीरी हुक्मनामे में नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जज साहब की इन ज़बानी ऑब्जर्वेशंस को जवाज़ बनाकर क्या अडयाला जेल के हुकाम सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त देंगे, या फिर वो ये कहेंगे कि ऑर्डर में कहाँ लिखा है कि सहाफ़ियों को इजाज़त है। अगर पब्लिक को इजाज़त है इसका मतलब ये नहीं है कि सहाफ़ियों को इजाज़त है। ये जवाज़ तो पेश किया जा सकता है। बहरहाल ये तो अब मालूम होगा समाअत के मौके पर, जब सहाफ़ी वहाँ पर जाएंगे और उनको अगर जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं, ये एक अलग बहस है। और जिस कमरा अदालत में समाअत होती है उस कमरा अदालत में क्या इतनी गुंजाइश होगी कि सहाफ़ियों को भी वहाँ जाने दिया जाए? मुख्तलिफ़ सवालात हैं। बहरहाल इसके अलावा जो एक बड़ी ख़बर है वो ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की ना सिर्फ उन अपीलों पर समाअत होनी जा रही है जो अल अज़ीज़िया और एक दूसरा रेफरेंस है उसमें, उनके अलावा मैं आपको बता दूं जो रेफरेंस अल अज़ीज़िया है और एवन फील्ड है, इनके ख़िलाफ़ अपीलें हैं नवाज़ शरीफ साहब की, उन पर समाअत होने जा रही है। और मुमकिना तौर पर कल की समाअत में ये मामला कंक्लूड हो जाएगा। और बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है, जो गुज़िश्ता समाअत पर ऑब्जर्वेशन आई हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से, उनसे यही तासुर मिल रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, उनकी जो सज़ा का फ़ैसला है वो सेटिसाइड हो जाएगा और उनकी जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब नैब ने तो पहले ही कह दिया है कि हमने आधा घंटा आर्ग्यूमेंट करना है। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब जो फ्लैगशिप रेफरेंस है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को बरी कर दिया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से साल 2018 में, उस फैसले के ख़िलाफ़ नैब की जो अपील है उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और यही बेंच कल जो है वो समाअत करेगा जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की पर मुश्तमिल। और नैब ने एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक अपील दायर की थी। और अब ये बताया यही जा रहा है कि तीनों जो रेफरेंसेस हैं नवाज़ शरीफ साहब के, ये तीनों एक साथ कल सुने जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज़ शरीफ को तो जो रिलीफ़ मिलता नज़र आ रहा है वो आ रहा है, हो सकता है उनको रिलीफ़ मिल भी जाए। क्या जो जजेस साहिबान हैं वो इस बात को भी सोचेंगे कि आज जो नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ मिल रहा है क्या वो इमरान खान को मिलेगा, और या फिर 4 साल का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद फिर हमारी अदालतों को ये रियलाइज़ होगा कि जो ट्रायल इमरान खान साहब का हो रहा है मुख्तलिफ़ मुकदमात में वो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। बहरहाल हमारी अदालतें हमेशा देर कर देती हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।